इंसान के पास नहीं होती, कुछ अपनी दिव्य शक्तियाँ, हर इंसान की एक अपनी-अपनी क्वालिटी होती है, एक अपनी योग्यता होती है जी, जी, और जी। वो जो आपको दूसरों को बताने की योग्यता है, वो हर किसी में नहीं हो सकती। हाँ, आपका एक-एक शब्द कोई भी कहीं भी हो, वो वहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, अपने अन्य कार्य को छोड़ देता है क्योंकि वाक् पटुता जो होती है ना, वो दीदी हर किसी में नहीं होती। इसलिए हमें तो बहुत सौभाग्य हमें ऐसा लगता है कि हम आपके इन प्रवचनों को, इन उद्बोधन को बार-बार सुनते रहें। नाम धन्यवाद। आज के इस सायंकालीन सत्र में हम सब एक बार फिर से जुड़ गए हैं अच्छी भावनाएं और अच्छे विचारों को लेकर के। अपने आचार्य श्री को नमन करते हुए पतंजलि योगपीठ जो एक औषधालय है, व्यायामशाला भी है, योगशाला भी है, यज्ञशाला भी है और इसी कारण वो एक तीर्थ क्षेत्र भी है। और उस पतंजलि में कार्यरत सभी महान विभूतियों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। आज के इस सत्र में हमारी राज्य प्रभारी दीदी श्रीदेवी दीदी जी और प्रभारी द्वय गीता दीदी और रंजना को उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व के लिए प्रणाम करते हुए आप सब यहाँ उपस्थित योगी भाई बहनों को आपके वैचारिक योगाचार्य व्यक्तित्व जो के लिए प्रमोद की मैं आईडी से प्रणाम जुड़े, करती हूँ। अपना माइक म्यूट कर लें। दीदी की आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, सब लोग अपना माइक म्यूट करें। बहुत ही समय की कीमत बहुत ज्यादा है। हम जितना ज्यादा ग्रहण कर पाए शांतिपूर्वक, शांति को बनाए रखें, अपने माइक को म्यूट रखें। जी। तो कल हम जब आपके साथ चर्चा कर रहे थे, हमारा उपविषय था प्राण। इस अखिल ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक शक्तिशाली और उपयोगी जीवनीय तत्व है वो प्राण है। प्राण हम सब ने पढ़ा, प्राण ब्रह्म है, प्राण अग्नि है, प्राण सद्भावना और सत्प्रेरणा का संवाहक है। प्राण परम औषध है। वायु को भेषज कहा गया है। हमारे वेदों में भेषज का अर्थ होता है औषधि और प्राण ही अपरोक्ष रूप से वायु ही है, तो प्राण भेषज है, औषध है। और हम सब इसका प्राणायाम के दौरान अनुभव करते हैं कि हमें कितना लाभ मिलता है। सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है प्राणायाम में। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, जिससे अच्छा और कुछ ना हो, जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, जो सबसे अच्छी चीज है, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ औषधि, परम औषध है प्राण। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य प्राण और 5 उपप्राण होते हैं। ये चर्चा हम सब कल कर चुके थे। आज का जो हमारा उपविषय है वो है पंचकोश। हमारा ये जो शरीर है ये 5 कोशों के साथ संयुक्त है। इसकी जटिलता के कारण हमारे ऋषियों ने इसको 5 कोशों में विभक्त कर दिया है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो किस तरह से अध्ययन करती है शरीर का, फिजिकल बॉडी और माइंड। माइंड में बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं, विचार, और वो वैचारिक शक्ति का जो महत्व, उसकी गहराई और उसका जो ऊंचापन है, श्रेष्ठता है, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में या विज्ञान में या शोध कार्यों में अभी वो विषय लिया ही नहीं गया है, या लिया भी गया है तो उसको समझना, उसकी गहराई तक पहुंचना मुश्किल सा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस वैचारिक शक्ति पर भी बहुत गहन शोध किया, अध्ययन किया, और उस आधार पर हमारे शरीर को 5 कोशों में विभक्त किया है, या कहें कि हमारी आत्मा 5 कोशों के साथ संयुक्त है। कौन से हैं वो 5 कोश? पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंद कोश या हिरण्य कोश या आनंदमय कोश या हिरण्याकाश, कई नामों से इसको उद्भासित किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश है फिजिकल बॉडी, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। स्थूल शरीर जो सामने दिखाई देता है उसी को स्थूल
रूप जिसका होता है, आकार आकृति होती है, उसे ही स्थूल कहते हैं। जिसमें वेट होता है, जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरती है, उस चीज को हम स्थूल शरीर या स्थूल वस्तु कहते हैं। फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है या भौतिक शास्त्र है, वो भी इन भौतिक वस्तुओं के संबंध में, उसके क्रियाकलाप में इसके अध्ययन का ज्ञान कराता है हमें। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो अन्नमय कोश है, ये अन्न से बना हुआ है और इसके अंतर्गत हमारा शरीर और हमारा मन आते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से या दार्शनिक भाव से ये शरीर दो भागों में हुआ, एक तो स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, जिसमें से स्थूल शरीर केवल और केवल अन्नमय कोश के साथ संयुक्त है। हमारा शरीर और मस्तिष्क इसके अंतर्गत आते हैं। इसके माध्यम से आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अगर हमें अपनी कोई बात आगे रखनी है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे ये मंच है, तो इसके माध्यम से हम अपनी बातें योग विषय से संबंधित सामने रख सकते हैं। उसी तरह से आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है इस शरीर के माध्यम से। इस शरीर के माध्यम से यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से आत्मा इस शरीर को अभिव्यक्त करती है। इस अन्नमय कोश के अंतर्गत यम, नियम और आसन आते हैं। आसन के संबंध में आपको नित्य प्रति प्रातः काल आपको ज्ञान मिलता रहता है कि आसन सिद्ध होना चाहिए, अर्थात वो स्थिति, शरीर की वो स्थिति जिसमें हम अधिक देर तक सुगमता पूर्वक सुविधाजनक स्थिति में बैठ सकें। वैसे तो पद्मासन, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन अगर कोई असुविधा है तो जिसमें सुविधाजनक स्थिति में हम अधिक देर तक बैठ सकें, नीचे सख्त सतह हो, हमारा मेरुदंड सीधा हो, हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा हो और गर्दन कमर सीधी रख करके स्वयं को एकाग्रचित्त करते हुए हम बैठते हैं और फिर योग प्राणायाम की श्रृंखला में उतर जाते हैं। तो ये आसन की तो एक बात हो गई। अब है इसमें दो बिंदु, यम और नियम, जो जिनसे ये अन्नमय कोश स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है। भोजन से निर्मित है, अन्न से निर्मित है, लेकिन साथ में यम नियम का बड़ा प्रमुख रोल है इसमें। यम 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं यम? यमराज इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो इन नियमों का परिपालन करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा मनुष्य का या जीव का विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है कि ये है कैसा। वो यम बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या है वो यम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना। अस्तेय, सत्य जैसे कहते हैं ना, सत्यम व धर्मम चर, जहां तक हो सके हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, सत्य के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, सत्य को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की वस्तु को अपना समझ करके, अपना अधिकार समझ करके उसे लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये चोरी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के बताए हुए दिशा निर्देशों का अनुकरण करते हुए संसार में गमन करना, समाज में वर्तन करना। और 5वां है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। अब ये तो क्रिया रूप में ये सब बातें हो गई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है वैचारिक स्तर पर। क्रिया रूप में हम किसी के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं करते हैं, मान लिया, हम किसी को मारेंगे नहीं, चोट नहीं पहुंचाएंगे, शारीरिक चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर विचार नकारात्मक है या विचार कहीं ना कहीं उससे प्रतिशोध लेने की इच्छा है हमारी, तो हमारा अहिंसा के व्रत को पालन करने वाला
हमारा मन या हमारी विचार शैली नहीं मानी जाएगी। हमारा जीवन दर्शन उससे कलुषित हो जाएगा। विचारों में भी हमारे अंदर ये भाव ना आए कि हम किसी के साथ हिंसा करें, उसकी आत्मा को दुख पहुंचे, उसके मन को चोट पहुंचे। दूसरा है सत्य। सत्य विचार में तो असत्य है, लेकिन ऐसा अक्सर आजकल तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुधा देखा करते हैं हम डिजिटल मीडिया में, न्यूज़पेपर, सब जगह ये, और अपने आसपास और ऑफिसेज में और किसी भी संस्था में, कि ऊपर से तो सत्य बोलने का ड्रामा होता है, लेकिन अंदर से वो असत्य भाषण को ही स्वीकार किए हुए होते हैं। दिखाने के लिए उन 4 लोगों के समूह में वो सत्य का भाषण कर देते हैं, लेकिन अंदर से तो वैचारिक स्तर पर सत्य का अनुकरण करना परम आवश्यक है। इसी तरह से अस्तेय, चोरी नहीं करना। चोरी, किसी की वस्तु की चोरी हो गई एक बात है, किसी की योग्यता की चोरी कर लेना, किसी का लिखा हुआ शेर शायरी कहीं है, कविता है, कहानी है, कथा नाटक है, और उसको अपना बता करके कहीं प्रस्तुत कर देना, ये चोरी, ये भी अपराध है। तो मना क्यों करते हैं इन सबको करने के लिए? क्योंकि इनको अगर हम नहीं पूरी तरह से अपनाएंगे, इन 5 श्रेष्ठ बिंदुओं को, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो अगर हम इसके विपरीत जाएं कि मन में हम कुछ और भाव रखते हैं और सामने कुछ और है, कथनी करनी में अंतर है, तो हमारा व्यक्तित्व उससे कलुषित हो जाएगा। उस कलुषित होने का परिणाम क्या होता है? हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाएगा। कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर जाएंगे, और फिर उतनी प्रखरता के साथ, उतने आत्मविश्वास के साथ और उतनी प्रगाढ़ता के साथ हम किसी के सम्मुख अपने व्यवहार को प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने उस दिन वहां पर उसके साथ में चोरी की थी, हमने वहां उसके साथ धोखा किया था, हमने वहां उस व्यक्ति के साथ में हिंसा की थी। तो मन में हमारे सब ये है, लेकिन हम झूठ का सहारा लेकर के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा आत्मविश्वास, आत्मसंतोष और आत्मिक उन्नयन जो है, जो ऊर्ध्व रेतस बनने की जो एक इच्छा है, हमारा उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, वो सब कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और इस दौर्बल्य से बचने के लिए, इनसे दूर रहने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र ये नहीं होता कि हमारा किसी के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट ना हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, जो अगर आप उसके शब्द पर ध्यान दें, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, अर्थात हमारे वेद और पवित्र शास्त्र जो हैं, उन्होंने जिस तरह से मानव को संसार में, समाज में रहने का अनुदेश दिया है, उनका पालन करते हुए, उनका अनुपालन करते हुए, उनको आत्मस्थ करते हुए हमें संसार में वर्तन करना, उस तरह से हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें किस तरह से रहने का आदेश दिया है? आप देखिए, जब हम छोटे हुआ करते थे तो कैसा होता है छोटा बच्चा? हर कोई उसको प्यार करना चाहता है, अपनी गोदी में लेना चाहता है, किसी से मतलब है या नहीं है, कहीं पब्लिक प्लेस में भी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी अगर दिख जाए तो कोई आकर के थोड़ा सा उसको प्यार जरूर करता है, नहीं तो एक मुस्कुराहट दे देता है। क्यों? उस नन्हे से बालक के बाहरी जो उसका दर्शन है, उससे क्या परिलक्षित हो रहा है? उससे ये देखिए, बालक एक आ भी गया पीछे से, और अनायास, मतलब बच्चे को देख करके मन में प्रसन्नता का भाव आता है। क्यों? क्योंकि वो निश्छल है, उसने किसी के साथ छल नहीं किया है, किसी के साथ धोखा नहीं किया है, बहुत ज्यादा स्वार्थ परायणता उसके साथ नहीं है। जो इस समय जो हमें आवश्यक है, उसी को क्षण भर की खुशी से वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा जो एक बालवत स्वभाव होता है, उसके अंदर कोमलता है, सौम्यता है, उदारता है। आप कितनी बहुमूल्य चीज हो, उसके लिए कुछ नहीं है, अगर आप उसको पसंद आ गए, उसने आपको स्वीकार कर लिया, तो आप मांगेंगे, आपको वो बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो वो हमारी कोमलता, वो हमारी पवित्रता, वो निश्चल मुस्कान, वो कहीं ना कहीं खोती चली जाती है। और एक तरह से आप आजकल देखिए, लोगों को सीरियस, गंभीर रहने का एक वो फैशन सा है कि गंभीर दिखना चाहिए,
कहीं बैठे होंगे, कोई प्रसन्नता की बात हुई तो ताली भी ऐसे बजाएंगे कि बस दिख जाए कि थोड़ा सा हाथ हिला, ताली में ध्वनि उत्पन्न हुई है कि नहीं, वो कुछ नहीं। एक जो प्रसन्नता से किया जाता है ना, वो जो निजता है हमारी, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। और फिर इसकी कहीं हम रिपोर्ट भी नहीं लिखाते हैं। हाँ, हमारा मोबाइल खो जाएगा, हमारी कार नहीं मिल रही, हमारा स्कूटर कोई उठा के ले गया, हमारे घर से कोई बहुमूल्य चीज चली गई, तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च करने चले जाते हैं। लेकिन इसका हम किंचित मात्र भी दुख नहीं वहन करते कि हम जो पहले हमारे अंदर कोमलता थी, सहानुभूति का भाव था, वो आज कहीं खो गया है। आज हमारे अंदर वो नहीं है। कोई बहुत पुराना व्यक्ति हमसे मिलता है, अच्छा पहले तो तुम बहुत हंसा करते थे, अब आजकल ऐसा क्या हो गया, बहुत गंभीर रहती, कोई बात है क्या, कोई दुख है क्या, क्या? और फिर देखिए, जरा गहराई से सोचिए, कौन सा ऐसा दुख है? क्या हमारे साथ ये सुख दुख जाने हैं? कुछ साथ में नहीं जाना है, बिल्कुल अकेले। सिकंदर के लिए कहा जाता है ना, खाली हाथ लेकर के गया था, जिस दुनिया जीतने चला था, जो दुनिया जीतने चला था वो खाली हाथ चला गया, तो हमारी ये छोटी सी टील टिप पर जो है, हम इसमें से क्या लेकर के जाएंगे? कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। बस फिर वही बात आती है कि जो व्यवहार है, जो हम अपने व्यवहार को बहा रहे हैं, इसको प्रसारित कर रहे हैं समाज में अपने आसपास, बस यही एक निशान बाकी रह जाएगा। और वो अनुकरणीय हो, वो मर्यादित हो, कोई समाज में उसका अनुकरण करने का प्रयास करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का अनुपालन करना है। फिर आता है अपरिग्रह। परिग्रह, संचित करना, इकट्ठा करना, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। ये जो मॉल का सिस्टम है आजकल, ये बड़ा भ्रामक हो गया है। और ये आजकल जो भी कुछ सामने आ रहा है, वो सब कुछ हमारे व्यक्तित्व के अवनयन का एक मार्ग बनता जा रहा है। आप मॉल जाएंगे, इतनी सारी लाइट्स और शीशे का उनका वो हो गया है, बाहर का गेट वेट के अंदर की चमक धमक दिखाई दे, फिर लगता है ये भी ले लें। लेने तो कुछ और गए थे एक, लेकिन 3 चीजें और लेकर के चले आए। उसकी आवश्यकता हमें है कि नहीं? जबकि क्रय का सिद्धांत होता है आवश्यकता के अनुरूप वस्तु लेकर घर आना, और इसी तरह से विक्रय का सिद्धांत है। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 18वें अध्याय में, कि विक्रय का सिद्धांत क्या है, वैश्य को क्या अपनाना चाहिए, कि समाज में किस चीज का अभाव है उसे देने का प्रयास करना। तो समाज तो कोई मूर्ति नहीं है, समाज क्या है? समाज हमारे आप से बना है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है उसका फुलफिलमेंट, उससे समाज को पोषित करने का प्रयास करना। और उसमें अगर वो अपना सोचेगा कि हमको ज्यादा मुनाफा हो जाए, ज्यादा लाभ हो जाए, इतने का लिया था, अगर ये अधिक पसंद आ रहा है, तो हर तरह से क्वालिटी और वो सब वही है, लेकिन ग्राहक की पसंद भाग करके उसके दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं। ये सब बहुत धोखाधड़ी का ये व्यापार साइड से चल रहा है। लेकिन जो योग करते हैं आप, जैसे एक कहावत होती है कि जो मध्यम वर्ग है समाज में, देखा जाए तो उसी के आधार पर ये दुनिया खड़ी हुई है। क्योंकि जो अपर लेवल के लोग हैं, हाई प्रोफाइल, उनके यहाँ चारित्रिक पवित्रता कम देखने को मिलती है, और जो निम्न वर्ग के हैं उनमें भी चारित्रिक पवित्रता कम देखने को मिलती है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसने सिद्धांतों को जीवित रखा हुआ है। तो उसी तरह से योग एक दर्शन है। जब योग में हम उतर रहे हैं और इन ये 5 यम का हम अनुपालन ना करें, तो फिर हम योगी नहीं हैं। हमने कठिन आसन भी लगा लिए, हम 2-2 घंटा प्राणायाम करते हैं, हम सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं? उसकी आलोचना करना, उसके साथ अपना एक वो वैभिन्न की दीवार खड़ी कर लेना कि हम उससे ऐसे और वो हमसे ऐसा। ये सब क्या है? हम सब एक ही पिता के तो बच्चे हैं। ये सारा संसार हमारा अपना है। हमको सौभाग्य से वो प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम वहां पर कुछ करके दिखाने लग गए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जिस लड़की ने विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो वो सुंदर नहीं है। करोड़ों करोड़ों सुंदर लड़कियां रहती हैं, लेकिन जो रैंप वॉक करती है उसी में से ही चयन होता है विश्व सुंदरी का। एक बार हम, वो जॉन इब्राहिम है, बहुत साल हो गए, आज तक में आए थे, वो फिल्म एक्टर है, तो तारीफ हो रही थी, आपने ये भी किया है, आपने ये भी किया है। अच्छा, वो शराब का सेवन नहीं करता है जॉन इब्राहिम,
और अपना जन्मदिन जो है वो अनाथालय में जाकर के बच्चों के बीच में मनाता है। बॉडी बॉडी सब आपने देखी है कितनी बढ़िया है। तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है वो। तो उसने कहा कि रजत शर्मा की बात को उसने काटा, डिस्कार्ड किया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि मैं किसी काम से डायरेक्टर के पास गया हूँ, बाहर निकलता हूँ तो बाहर लाइन खड़ी हुई है, मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम और मुझसे कहीं ज्यादा प्रेजेंटेबल लोग लाइन में खड़े होते हैं। और उनके जो उनका रेज्यूमे होता है, उन्होंने बड़े ड्रामा स्कूल से अपना डिप्लोमा भी लिया हुआ होता है और बहुत संघर्ष करके आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं लक स्टैंड कर देता है भाग के, कि मुझे लगता है कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, उस ऊपर वाले की, कि मैं तो उस पर आ गया, और लेकिन ये लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा, इससे क्या पता चलता है कि जिसको हम सामने देख करके, हमने सेलुलर स्क्रीन पर देख लिया जैसे, उसको तो हमने अच्छा मान लिया, तो जो उस स्क्रीन पर नहीं आए हैं, क्या वो किसी से कमतर हैं? नहीं। हम हम टीचर थे तो हम ये देखते थे कि स्टूडेंट्स के बीच में हम तो जो बुक में नॉलेज है, पुस्तकीय ज्ञान, वही उनको दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी कोई बात अलग से जब बात करने का अवसर आता था, जैसे स्टेडियम एक्टिविटी में गए हैं साथ में, या स्पोर्ट्स के लिए उनको कहीं इधर उधर ले गए हैं बच्चों को, तो मुझे लगता था कि ये कितनी अच्छी बात इसने सिखा दी। और वो बात आज भी इतना सारा साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं मन में बैठी रहती है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ, जैसा कि रंदा जी ने भी कहा था, कि जो वैयक्तिक गुण है, जो हमारी निजता है, वही हमारा सौंदर्य है। तो किसी से कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी निजता को, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी जेन्युइननेस को पहचानना है, और जहां तक हो सके शुचिता, पवित्र और सत्यता के साथ इन यम का पालन करना है। फिर दूसरा बिंदु आता है अन्नमय कोश का नियम। नियम भी 5 हैं। सब कुछ 5 का अंक देखिए कितना बढ़िया है। पंच प्राण, पंचभूत, पंचकोश, और ये हो गया 5 नियम। तो 5 उंगलियां हैं हमारी, नियम भी 5 हैं। क्या है नियम 5 जिनका हमें अनुपालन करना चाहिए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहला है शौच। और ये जो यम नियम है ना, इसका रामचरितमानस में भी वर्णन आया है। जब वो विभीषण देखते हैं रावण के रथ के सामने राम खड़े हैं और देख रहे हैं कि इनके पास तो ना रथ है, और वो विशाल एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से सजा हुआ अस्त्र शस्त्र, एकदम मॉडर्न हथियार थे उसके पास, उसमें रावण अपना आसीन है। और हमारे राम के पास तो चरण पादुकाएं भी नहीं है और न रथ है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो देख करके विभीषण को दुख हुआ कि आप कैसे जीतेंगे इस रावण को, आपके पास तो ये भी नहीं है, मुझे संशय हो रहा है और मुझे आप पर बहुत दुख हो रहा है। तो राम कहते हैं कि इस संसार को, या संसार में किसी भी शत्रु को जीतने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है, वो रथ ये रथ नहीं होता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। कैसा होता है वो रथ? जिसके 2 पहिए शौर्य और धैर्य हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उसकी जो ध्वजा है, पताका, 2 उसमें वो निकले रहते हैं ना वी शेप में ध्वज में, तो वो क्या है? सत्य और शील। सत्य भी हो और शील गुण भी हो। जब सत्य बोलने वाले बड़े अकड़ हो जाते हैं, अकड़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां अगर शौर्य है, वीरता है, तो वहां पर धैर्य की कमी दिखती है, धीरज नहीं होता। शौर्य तो है और तभी क्राइम हो जाता है, तभी उनसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। तो शौर्य तो हो और धैर्य भी हो। और इसी में आखिर में आता है चौथी चौपाई पे कि सम जम नियम सिली मुख नाना। जो बाण हैं, जो उसके अंदर कौन से बाण हैं? शम, यम, नियम। शम इंद्रियों का नियंत्रण करना, यम 5 यम जिसके पास है, नियम 5 नियम जिसने अपने पास संरक्षित रख रखे हैं और उनका वो अनुकरण करता है। समजम नियम सिली मुख नाना। और ऐसे अनेकों बाण शम यम नियम के उस तर्कस में, उसके अंदर शोभायमान है। किस तर्कस में? हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचार शैली में उसकी जीत होती है। तो ऐसे लोग, और हम अपना इतिहास उठा करके देखें तो जीत का सेहरा उन्हीं लोगों के सिर पर बांधा गया है जिन्होंने इन नियमों का पालन किया है। तो पहला नियम क्या है? शौच यानी शुचिता।
शुचिता पवित्रता से है। शुचि होता है ना लड़कियों का नाम, पवित्रता। तो पवित्रता का होना हमारे जीवन में, हमारे क्रियाकलाप में बहुत अधिक आवश्यक है। अब पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब शुद्धता से भी हो जाता है। जैसे सोना, सोना, स्वर्ण शुद्ध है। शुद्ध है कब शुद्ध कहा जाएगा? जब वो सिर्फ स्वर्ण हो। अगर उसमें साथ में तांबा मिल गया तो वो उतना शुद्ध तो नहीं रहा, तो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट का सोना जो है सही माना जाता है। तो लेकिन वो शुद्ध नहीं है, उसमें तांबा मिला गया, दिया गया उसकी मजबूती के लिए, क्योंकि सोना सॉफ्ट हो जाता है, स्वर्ण धातु, तो उसकी मजबूती के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है थोड़ा। तब फिर उसका आभूषण बनाने के लिए वो सही से, उपहार कैसे उसमें सहेगा, जो उसमें सुनार उसमें काम करेगा, नक्काशी बनाएगा, तो मिलाया जाता है। तो कोई धातु शुद्ध कब कहलाती है? जब केवल एक वही तत्व उस धातु में विद्यमान हो। लोहा, लोहा शुद्ध है लेकिन उसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, उसको ढलवा लोहा आजकल बहुत कास्ट आयरन करके महंगे करके कढ़ाई बेच रहे हैं, जबकि वो अशुद्ध होता है लोहा, और भारी भी होता है। तो उसमें कार्बन के कण अत्यधिक मौजूद होते हैं, इसलिए तो वो भी शुद्ध नहीं कहलाएगा। तो अब इसी तरह से धातु से हट करके अपने व्यवहार पे आ जाएं, अपनी वैचारिक, अपनी मानसिकता पर आ जाएं, तो उसमें जो पवित्रता है कि जो विचार है, अगर हम सत्य का अनुकरण कर रहे हैं, हम सत्य का अनुकरण कर रहे हैं। अगर हम योग प्राणायाम कर रहे हैं तो योग प्राणायाम करते हैं, हम इस पर प्रतिष्ठित हैं, और जो हम कह रहे हैं हमारी कथनी भी यही है और व्यवहारिक भी हमने इसी को किया हुआ है। ये बात जो, ये जो पक्कापन है, यही हमारी पवित्रता है। ये फिर वही मुझे याद आ रहा है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि क्षण 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 में किसी दूसरे से मिले और फिर उसके सामने हाँ हाँ करने लगे ना। चंदन के ऊपर तो कितने सर्प लिपटे रहते हैं, क्या वो विषैला हो जाता है? क्या जो है वो गर्म हो जाता है? नहीं, चंदन तो ठंडा शीतल रहता है। तो ऐसा ऐसा ही अपने आप को संसार में रखना चाहिए। मिलना तो सबसे है, सभी तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उनको अनुकरण करना है कि नहीं, ये विश्लेषण हमारा अपना है। ये हमें सोच समझ करके उनका अनुकरण करना चाहिए। दूसरा है संतोष, आत्म संतोष। संतोष जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। और कई संत जो कथा कहते हैं मंच पर, वो ये कहते हैं कि जितनी भी उहापोह, भागा दौड़ या स्ट्रेस, तनाव या दुखों का कारण जो है, वो सिर्फ यही कारण है कि हम आवश्यकता से अधिक की ओर दौड़ रहे हैं। अन्यथा ईश्वर ने हमें सबको वो सब दिया हुआ है जो उसके लिए आवश्यक है। जब उससे अधिक की अपेक्षा या इच्छा, अभिलाषा हो जाती है, तभी फिर वो कामनाएं बढ़ती हैं, और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर फिर दुख होता है, क्रोध आता है, डिप्रेशन होता है, विषाद होता है, और तब फिर कृष्ण को गीता सुनानी पड़ती है अर्जुन के माध्यम से इस पूरे विश्व को, इस पूरे संसार को। तो सब कुछ तो ईश्वर ने दिया हुआ है। सबसे बड़ा तो ये करोड़ों का हमारा शरीर है जो हमें दिया है, और उसमें ये जो मस्तिष्क, ये कभी खाली नहीं होता है। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर जो ब्रेन है, उसमें मानसिक क्रियाएं तो होती रहती हैं, रासायनिक क्रियाएं, तो इससे बौद्धिक बल से कोई खाली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिरेलमेंट हो गया है। हम दूसरे आकर्षण से प्रभावित हो गए हैं, और अपने पास जो बहुमूल्य हीरा हमारे पास रखा हुआ है, उसे हम कमतर समझने लगते हैं। नहीं, हमको ईश्वर ने बनाया है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। हमारी एक जो ऋषि परंपरा रही है, हम उससे आते हैं, उस देश के हम नागरिक हैं, भारतवर्ष के। तो हमारे अंदर हम अपने ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, तो अपने ऋषियों का गुण हमारे अंदर होगा ना। इसी तरह से ईश्वर का गुण, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के अंश हैं, तो कुछ तो उसका हमारे अंदर होगा ना, कुछ अच्छा ईश्वर का हमारे अंदर भी होगा, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जब हम ईश्वर के अनुयायी हैं और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो फिर उसने हमें एक विशेष नाम भी दिया है, इस समाज में एक विशेष स्थान दिया है। तो कहते हैं कि जिसकी प्रेसिडेंट से जान पहचान हो, प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान हो, उसको किसी और परिचय का वो मोहताज नहीं होता, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जरा तमक करके यूं चलता है। तो फिर जब हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो हम कितने खास हैं,
तो हम बहुत विशेष हैं और इस विशिष्टता का सम्मान करते हुए अपने आप को पहचानना है। जब ऋतु अनुकूल हो, कोई प्लेटफॉर्म सामने हो, बस तभी उस बीज को बो देना है, अंकुर निकलेगा ही। अगर अनुकूल ऋतु में, अनुकूल मौसम में हमें बीजारोपण हम करते हैं तो फसल लहलहा के उठती है और उसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता है, लेकिन शौर्य बना रहना चाहिए। फिर तीसरा है तप, द्वंद्व सहनो तपः। द्वंद्व दो के बीच में, ये ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, चलो ये तो हो गया। लेकिन हमेशा उन लोगों को गिलास खाली खाली दिखता रहता, अरे इतना तो था, इतना ही पी लो तुम, तो कि ये तो ठीक है, ये नहीं ठीक है। ये जो द्वंद्व है, दो के बीच में क्लेश मन में बना रहता है, तो इसको कहते हैं कि समस्या का निराकरण करना है ना, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर वो समस्या समस्या नहीं रहती। अगर आप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें याद है हम छोटे पढ़ाई करते थे, तो दूसरे घर में उधर भरी दोपहरी कोई था कारपेंटर, उधर बरेली में फर्नीचर बनाने का काम होता है ना, तो बस वो लकड़ी खट 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 आवाज आती रहती थी। अब उससे कोई तो कहेगा कि डिस्टरबेंस है, लेकिन फिर ये हमारी एक बीएड की टीचर थी विनीता खन्ना, उन्होंने ये बात कही थी कि जब वो बहुत देर तक होता जाता है तो अभ्यस्त हो जाता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स, उसको अवशोषित करने के, स्वीकार करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर वो हमारे लिए एक, वो अचानक से कोई ध्वनि उत्पन्न हो तब तो वो हमारे लिए एक रुकावट है, लेकिन अगर वो लगातार हो रही है तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने ऊपर आत्मनियंत्रण जो हमारे पास है उतना पर्याप्त है, और थोड़ा सा कष्ट सहने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आजकल सारी सुविधाएं, सारे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कारण है, बीमार है, तब तो यह है कि आपको एसी में रहना। एसी पहले हॉस्पिटल्स के लिए ही बने थे, अब जो घर में लगने लग गए हैं, एक स्टेटस सिंबल हो गया है, बने थे हॉस्पिटल्स के लिए एसी और फ्रिज, जिसका इस्तेमाल घरों में होने लगा, और कितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। लेकिन हाँ, प्रयोग तो करना ही है, स्थिति बड़ी विकट आ गई है। बेंगलोर में तो कई स्कूल बंद हो गए हैं, पानी का जल स्तर मिल ही नहीं रहा है, और बाहर दुकानों में लिख दिया गया है नो वाटर अवेलेबल। लोग एसी का पानी इकट्ठा कर करके काम चला रहे हैं प्लांट्स में देने के लिए, और भी बहुत तरह से बचा रहे हैं। वाइपर्स का यूज अधिक कर रहे हैं, जो वेट वाइप्स होते हैं ना, उनका यूज। तो ये बेंगलोर की कहानी है और ये अब सब जगह आने वाली है, पता नहीं, ईश्वर रक्षा करेंगे। और देखिए, जब हम लोग अच्छे विचार, अच्छी चर्चा करते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है प्राणायाम, प्राणायाम परम तपः, सबसे बड़ा तप है प्राणायाम। हम प्राणायाम करते हैं दी श्वास लेने की सुनिश्चित विधियों के द्वारा, तो हम इसमें सकारात्मकता का संचार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं वायु के प्रदूषण को भी कम करते हैं। हम सब मिलकर के ओम का नाद करते हैं। ओम ही तो वो प्रणव अक्षर है जिसके माध्यम से इस सृष्टि का उद्भव हुआ और विकास हुआ। तो जब इतने लोग मिलकर के ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो वायु प्रदूषण है, जो इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, क्या वो इम्प्रूव नहीं हो जाएगा? तो उस निष्ठा के साथ शांति पाठ कर रहे हैं, तो उस निष्ठा के साथ हमें करना है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांत होवे, द्विलोक शांत होवे, अंतरिक्ष शांत होवे, वनस्पतियां शांत हो, जल शांत हो। तो हमको उस बात को, हम अगर माला कर रहे हैं, अगर मान लीजिए राम नाम की माला कर रहे हैं, तो हमारे राम हृदय में होने चाहिए। ओम की माला कर रहे हैं तो ओम हृदय में रहना चाहिए, कि हम ओम, ये नहीं कि आंखें खुली हैं, टपर टपर इधर देख रहे हैं और माला चल रही, ये नहीं होता है। हमारी सोचना मुंह बंद है तो भी वो हम बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ एमिट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स में, ये मानना चाहिए। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ से तो बहुत कुछ होता है। वाटर, अगर वाटर इम्बैलेंस हो गया है हमारी हवा में, तो वो भी आ जाएगा, और ओजोन लेयर अगर छिद्रित है तो वो भी। बहुत से शांति कुंज वाले कहते हैं हमने इस तरह से यज्ञ हवन किया कि अब उतने छिद्र नहीं है, और ऐसी न्यूज भी आई थी कि कई छिद्र जो है उनको, उनका पैचअप हो गए हैं, वो जो ओजोन लेयर सुरक्षा की लेयर होती है। लेकिन फिर भी
पता है कितने बड़े बड़े हैं छिद्र ओजोन लेयर में? अफ्रीका महाद्वीप से भी बड़े। कितना बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। तो बहुत विकट परिस्थिति आ रही है। हम एक राम सेतु बनाने में अपने को गिलहरी समझ सकते हैं। हम योग करेंगे निष्ठा से, यज्ञ करेंगे निष्ठा से, और जो काम करेंगे सही करेंगे, बस इस तरह से हमें अपना आयु व्यय निकाल लेना है। तो हम इस सृष्टि को भी कुछ देंगे, और अगर हम सृष्टि को पोषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं, यही तो पूजा है, यही आराधना है ईश्वर की। फिर उसके बाद है स्वाध्याय। कुछ योग प्राणायाम के जो योगी होते हैं उनको कुछ विशेष अध्ययन अलग से पवित्र पुस्तकों का, हमारे ग्रंथों का अवश्य करना चाहिए। ये एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स होता है। हम जो कर रहे हैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, सब कुछ मालूम होता है, सत्यम वद धर्मम चर सभी ने तो पढ़ा क्लास 6 में, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं रहता। जब सामने वो सिचुएशन आती है तो हम भूल जाते हैं, आवेश में हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर नित्य प्रति प्रतिदिन, हमारा जन्म कब होता है? प्रतिदिन, और मृत्यु एक बार आती है, लेकिन जन्म हर रोज होता है हमारा। तो उस जन्म का पटाक्षेप हम शाम को करेंगे ना, तो शाम को हमें शयन के लिए जाते समय थोड़ा सा, नहीं ज्यादा टाइम है, एक वाक्य उस पुस्तक का उठा के पढ़ लिया, फिर कल वहां पढ़ेंगे जब हमें समय मिलेगा। तो वो अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब कोई शिक्षक नहीं है, विद्यालय नहीं जाते, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें कहीं नियंत्रण में रहना आवश्यक है। क्योंकि ये जो माया है ना, अति ठगनी हम जानी, कैसे हमारे भीतर साइलेंटली प्रवेश कर जाती है हम समझ नहीं सकते हैं, और फिर अनर्थ हो जाता है। इसी तरह से है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं उन्हें निष्काम भाव से ईश्वर को, ईश्वरीय सत्ता को समर्पित करना। जैसे दीदी लोग ये ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर चला रही हैं, तो इसको निष्काम भाव से वो किसे ईश्वरी सत्ता या गुरु सत्ता को दे रही हैं। गुरु ईश्वरी होता है, तो गुरु के माध्यम से उस बैनर के तले हम सब काम कर रहे हैं। सब किस लिए किया जा रहा है? इसीलिए कि पूरी जो हमारी वसुंधरा है उस सब का पोषण हो सके और सब लोग योग करें। अंतिम व्यक्ति, योगग्राम में मैंने ये भी बात देखी थी कि वो जो ड्राइवर था जो वैन चलाते थे, तो वो बोले कि कोई बात थी, तो उन्होंने कहा नहीं तो फिर सर बाबा जी का सपना कैसे पूरा होगा कि अंतिम व्यक्ति को भी स्वस्थ होना है। तो आप देखिए कि वो ड्राइवर के मन में भी ये बात है, क्योंकि बैग चेक हो जाता है ना, बाहर एंटर होते ही बैग चेक हो जाता है, आप नाश्ता क्या लेकर के आए हैं, बीकानेरी भुजिया तो नहीं लाए हैं, बिस्किट तो नहीं लाए हैं, सब निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो इस चर्चा पे वो कह रहा था कि नहीं, फिर बाबा जी का सपना कैसे सत्य होगा। तो ये निष्ठा देखिए, ऐसी निष्ठा, ऐसे। अब गुरु तो हमें दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर नहीं दिख रहा तो क्या? ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है ना। अनिलः, पावनः, अनलः, ये सब ईश्वर के जो विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़िए आप, 1000 नाम है, ये सब उनके नाम है। तो वायु तो हमारे पास है, पवना पावनो अनला, तो पवन क्या सुन नहीं रहा है? सीसीटीवी कैमरे से भी कहीं अधिक हाई टेक्नोलॉजी का कैमरा है जो ईश्वर हर समय देख रहा है। ये हाथ हमारा झूठा हो सकता है, लेकिन ईश्वर है हर समय हमारे विचारों। और ईश्वर है क्या? प्राण ही तो ब्रह्म है, प्राण तो हमारे भीतर है, प्राण ही बाहर सर्वाधिक सर्वशक्तिशाली, सबसे अधिक उपयोगी जीवनीय शक्ति है। तो क्या प्राण को मालूम नहीं जो हमारे भीतर है? सब मालूम है। इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हमें जो भी कुछ करना है चटपट, कब कल का हमें पता नहीं। हम अगर चले गए तो फिर क्या, हम डिरेल्ड ही होकर के हमारी ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा और हम कुछ अच्छा करके जाएंगे ही नहीं। तो आज वर्तमान को ही हमें अभी से ही अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। तो जो हमारे अच्छे कर्म हैं, बिना किसी कामना के हमें ईश्वर को समर्पित करते जाना है। ये तो हुआ अन्नमय कोश, और दूसरा कोश है प्राणमय कोश। देखिए, जो अष्टांग योग है उसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
इसमें यम, नियम, आसन, ये जो 3 अंग हैं, ये बहिर्योग के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतर्योग के अंतर्गत आते हैं। और प्राणायाम इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का, पुल का। कैसे? प्राणायाम अन्नमय कोश को भी पोषण प्रदान करता है। प्राणायाम प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में सबको पोषण प्रदान करता है। वैचारिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से। अन्नमय कोश को कैसे शक्ति प्रदान करता है प्राणायाम? क्योंकि प्राणायाम करने से वैचारिक परिवर्तन होता है, सकारात्मकता का उदय होता है, यम और नियम में हमारी प्रगाढ़ता होती है, हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और तब हम उनका अनुपालन कर पाते हैं। हमारा आहार विहार ये सब शुचितापूर्ण हो जाता है। इसलिए प्राणायाम, और ये तभी संभव है जब हम प्राण को ऊर्जा प्रदान करें। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। तो ये जो दूसरा कोश है प्राणमय कोश, ये प्राणों से बना है। और हमारा शरीर और मन, इनके बीच में प्राण ही माध्यम है। जो हमारा मन है और ये शरीर, इसके बीच में प्राण माध्यम है। और ये कोश क्या काम करता है? ज्ञान और कर्म के संपादन का। संपादन मतलब होना, ज्ञान का होना। ज्ञान के माध्यम से क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह का ज्ञान है, उसका विश्लेषण, उसको प्रेजेंट करना सोसाइटी में। तो ये कर्म हम किस तरह के करते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां क्या क्या कर्म करती हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है। तो ज्ञान कर्म का संपादन प्राणमय कोश के माध्यम से होता है। और ये प्राणमय कोश को ऊर्जा प्रदान करते हैं 10 प्राण। तो प्राण हमारे शरीर में किस तरह कार्य करते हैं? हमने भोजन ग्रहण किया, खाया। अब जो भोजन हमने खाया, एक तो स्वाद के अनुरूप खाया और फिर पौष्टिकता को देखते हुए खाया। अब जितना हमने खाया वो 100% तो पौष्टिक नहीं है, उसमें कुछ पौष्टिक तत्व हैं जो विज्ञान की भाषा में देखें तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण, ये भी होते हैं। ये 5 तरह में बांट दिया गया है। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, संस्कार भी बनते हैं। भोजन अगर कैसा लिया गया है, कैसे धन से क्रय किया गया है, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये भी बात है। तो उससे भी, उसमें जो पौष्टिकता है उसको रस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समान नामक प्राण डाइजेस्टिव सिस्टम को पोषित करते हैं। वो रस का संचार, उसका ट्रांसफर, उसको भेजना, उसकी सप्लाई ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में, पाचन की प्रक्रिया में, कुछ तो रसों का अवशोषण हो जाता है शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से, और कुछ विषाक्त होते हैं। तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको शरीर से बाहर निकलना है तो उसको उत्सर्जी तंत्र में मलाशय मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। और वहां पर अपान नामक प्राण है, तो वो अपान नामक प्राण उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस भोजन का पूरी तरह परिपाक करना, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, और इसके अतिरिक्त प्राण हम मनुष्य के साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, संसार के भोगों का उपभोग करना। किसी ने बहुत बढ़िया सोफा दे दिया बैठने के लिए, एक हवाई जहाज दे दिया, हम उसमें उड़ लिए और हमको बढ़िया कपड़े पहना दिए, सब कुछ हो गया, सैलरी बहुत बढ़िया है, हम मॉरिशस और मालदीव यहाँ सब घूमने चले गए। तो ये हमने सही सदुपयोग नहीं किया। प्राण ही हमारे विचारों में वो शक्ति लेकर के आते हैं कि हमें किस तरह से मिली हुई पावर का, शक्ति का, आर्थिक संपदा का किस तरह से उपभोग करना है। फिर वही बात आ जाती है, जहां जहां गड्ढा है वहां पानी भरने की आवश्यकता है। यानी कि हम पावरफुल पोस्ट पे हैं तो उस पोस्ट के अनुसार हमें देखना चाहिए कि हमारे कार्य क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है और उसमें हमें कहां पर हम इन चीजों का सदुपयोग करें कि वहां पर हम अच्छाई को लेकर के आ सकें, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, लोगों को संतोष प्रदान कर सकें। लोगों के एरियर्स वगैरह नहीं बनते हैं, एप्लीकेशंस खारिज कर दी जाती हैं, अप्लाई करते हैं तो वो उठाई नहीं जाती, ऐसे ही डस्टबिन में डाल दी जाती हैं। लेकिन कोई अलर्ट अधिकारी आ जाता है, सावधान, तो वो सब कुछ करता है।
सबके एरियर बनवाता है, 20-20 साल 14-14 साल पुराने एरियर्स लोगों के बनते हैं। तो अच्छे बुरे सब हैं, बुरा बुराई करके चला जाता है, वो बिल्कुल शर्म प्रूफ होता है, उसको यही सब करने में ठीक लगता है, लेकिन एक ना एक दिन न्याय की तलवार उसके ऊपर लटकती जरूर है। और जो सही होता है वो सही रास्ते पर चलकर लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो ऐसे ही योगी का भी रहने का तरीका होना चाहिए, लेकिन ये सकारात्मकता और सही का चयन ये हमारे प्राणायाम के द्वारा, हम प्राणों के द्वारा ही स्वयं समझ सकते हैं। उदान नामक प्राण है ना, कंठ से लेकर के इस शीर्ष भाग तक उदान नामक प्राण, जिसके अंदर सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान और ये मस्तिष्क, ये सब आ जाता है। तो मस्तिष्क में कौन सी रासायनिक क्रियाएं की जाएं कि सकारात्मकता का उदय हो। बहुत बड़ा रसायनज्ञ है भगवान ईश्वर या प्राण, जो इसको अंजाम देता है। तो इस तरह से प्राणमय कोश भी हमारे शरीर का, हमारे इन पंच कोशों में से दूसरा कोश है, महत्वपूर्ण कोश है। और ये अन्नमय कोश और शेष कोश जो है, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनके बीच में सेतु का कार्य करता है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसमें यम, नियम, आसन तथा ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के मध्य में सेतु का कार्य करता है। तो परम आवश्यक क्या हुआ? प्राणायाम हुआ ना। इसीलिए ये लिखा है हमारे वेदों में, प्राणायाम परम तपः। सबसे कठिन कार्य जो है वो प्राणायाम का है। और हमारी एक प्रिंसिपल थी, तो वो कहती थी कि जो सबसे ज्यादा कठिन होता है काम, और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसको काम करने में मन नहीं लगता है, उसको सबसे पहले जल्दी कर लेना चाहिए। तो इसीलिए कितना अच्छा है, सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले प्राणायाम कर लिया। वह दिन भर ऐसी अनुकूलता मिलेगी ही नहीं कि अब प्राणायाम करने बैठ जाएं। पूरे दिन तो कुछ ना कुछ खाते रहना है, पूरा दिन पेट में कुछ ना कुछ जाते रहता है, तो फिर आप कैसे कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका बाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे? हो ही नहीं पाएगा। तो ये रहा प्राणमय कोश, 2 कोश हो गए हैं। अब आता है तीसरा और चौथा है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये दो, मनोमय कोश और विज्ञानमय, दोनों सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का क्रिया प्रधान भाग है, क्रिया प्रधान भाग। और विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्रधान भाग है। जब विज्ञान लिखा है ना, विज्ञान का मतलब ये नहीं कि साइंस हो गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। विशेष ज्ञान से जो संबंधित है वो है विज्ञानमय कोश। तो पहला कोश है मनोमय कोश। इसके अंतर्गत अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आते हैं। और इस कोश की शुद्धि और पुष्टि, इसकी पवित्रता और प्रक्षालन करना और इसको पोषण प्रदान करना किसके द्वारा होती है? ज्ञान एवं ध्यान से। ज्ञान एवं ध्यान से इस कोश की शुद्धि एवं पुष्टि होती है। अब देखिए, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम समाज में, जगत में व्यवहार करते हैं। जैसी हमारी बुद्धि है, उसके आधार पर इन हाथों से, पैरों से, जिह्वा से हम व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार के फलस्वरूप हमारी एक विचार शैली बन जाती है। तो उस विचार शैली से हमारा एक बौद्धिक स्तर हो जाता है। उस कार्य के फलस्वरूप हमारा एक बौद्धिक स्तर हो जाता है। यानी बुद्धि प्रभावित हो गई, मन प्रभावित हो गया, और उस मन और बुद्धि के अंदर जो विचार आ गए, उनकी डिकोडिंग हमारे चित्त में हो जाती है, जो सहस्त्रार चक्र के नीचे, ब्रह्मरंध्र के नीचे एक अंगुष्ठ मात्र है चित्त, उसमें वो सब कुछ सेव हो जाता है डाटा। तो चित्त प्रभावित हो गया। और अहंकार 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसी, तामसिक। अगर सात्विक भाव विचारों का या हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए गए वो सात्विक हैं, तो सात्विक रूप से अहंकार प्रभावित होगा। अगर
क्रियाशील होकर के दूसरों का ये कर दें वो कर दें, इस तरह से जो भी जिस डिपार्टमेंट में है वो काम करके, तो हमारा अहंकार रजोगुणी वृत्ति का हो गया, रजोगुणी रूप से प्रभावित हो गया। और अगर हम जड़ आलस्य प्रमाद इनको हमने प्रमुखता दी अपने क्रियाकलाप के माध्यम से, तो हमारा अहंकार जो है वो तामसिक रूप से प्रभावित हो गया। तो देखिए 5 कर्मेंद्रियों ने व्यवहार किया जगत में, और उससे हमारा ज्ञान और ज्ञान का एक वो फॉर्मेट तैयार हो गया। हमारा मन प्रभावित हुआ, हम उसके विचार वैसे बन गए, बुद्धि प्रभावित हुई, और हमारा चित्त प्रभावित हो गया, उसमें संश्लेषित हो गया, उसमें सेव हो गया वो डाटा, और हमारा अहंकार प्रभावित हुआ। अब ये जो कार्य किया तो हमारा एक बौद्धिक स्तर बन गया ना। हमारा चित्त की वृत्तियां होती हैं 5 तरह की, तो चित्त की हमारी वृत्तियां उस तरह की हो गई। अब हम अगर चिंतन करें, क्या चिंतन करेंगे? उसी बुद्धि के आधार पर ना, उसी चित्त के आधार पर, उसी बुद्धि के आधार पर, उसी अंतःकरण के आधार पर। तो जो हम चिंतन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें ध्यानस्थ होके बैठेंगे कि ये जो हमने किया, ये क्या किया, या इतने वर्षों से जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम असत्य का अनुकरण कर रहे थे। जो सच नहीं है, झूठ है, भ्रामक है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, हम उसी की वकालत कर रहे थे। हम किस मोह में पड़े हुए अपने आप को भ्रमित कर रहे थे? हम बिना सोचे समझे भ्रमित होकर के, किसी व्यक्ति विशेष पर आसक्त होकर के, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण किए बिना ही, अपने कर्मों का विश्लेषण करे किए बिना ही उस पथ पर चलते चले आ रहे थे, और वर्षों निकल गए इसमें। हमने अपना समय सब गंवा दिया। हमने इस शरीर का, इस व्यक्तित्व का, उस ईश्वर की दी हुई अनुपम भेंट, सबसे कीमती भेंट, उसका सम्मान ही नहीं किया, उसका सदुपयोग ही नहीं किया। और फिर इस तरह से जब ये ज्ञान आ गया, जब ये ध्यान आया हमें कि हम ये क्या कर रहे थे, तो मनोमय कोश हमारा स्वस्थ होने लगता है, उसका पोषण होने लगता है। और जब ये विचारों का उदय होता है कि अरे हम कहाँ जा रहे थे, ये तो सही रास्ता नहीं था, तब निकल के आता है विज्ञानमय कोश। क्योंकि ये विशेष ज्ञान है, ये सहज ज्ञान से बना अवश्य है। जो हमने कार्य किया उसी से ही तो बन गया, तो सहज तो बन गया, लेकिन सहज रूप से बना अवश्य है, पर ये है ज्ञान विशेष। और तब फिर असत्य को हम त्यागना चाहते हैं, आसक्ति को त्यागना चाहते हैं, हम भ्रामक स्थिति को त्यागना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तो पथभ्रष्ट हो रहे थे, हम ये कहाँ जा रहे थे? हमें तो जाकर के ऊपर जवाब देना है। कोई हमें यहाँ हमेशा अमृत खा के कोई नहीं आया, पता नहीं किसकी आयु कब समाप्त हो जाए। तो हमारा क्या हमें अपना परिशीलन नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें परिशीलन करना चाहिए, हमें सत्य का अनुकरण करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर अभी तक हम इस रास्ते पर चले तो अब तो हमारे हाथ में टॉर्च है, अब तो हमें जला लेना चाहिए, या अब भी हम अंधेरों में ही चलते रहेंगे? और जहां टॉर्च जली तो वो अंधेरे गायब। तो जहां हमारे विचारों का उदय हुआ कि हमें आसक्ति को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके और सोच समझ करके आचार विचार करना है, तो हमारी रितंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा माने बुद्धि, रितंभरा प्रज्ञा क्या होती है? जो सत्य का अनुकरण करती है, सत्य का अनुकरण करती है, और अंततः जीत तो सत्य की ही होती है। आप देखिए कितने भी, इस बात को मैं इस तरह से कहा करती थी कि नहीं कोई बात नहीं, जब बच्चे छोटे थे कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लगता था कि अंत में जीत जो है संस्कारों की ही होगी। तो माँ बाप जैसे अक्सर परेशान रहते हैं, तो ये जो संस्कार की जीत है, कहीं ना कहीं ये विश्लेषण उन बच्चों के भीतर भी विद्यमान रहता है, लेकिन वो अंकुर धीरे धीरे फूटता है। पहले हम आस्वादन करते हैं रबड़ी रसमलाई का, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये सही नहीं है हमारे लिए, तला हुआ खाना, इतना घी खाना, फैट युक्त खाना खाना। तब हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि तब हमारा मनोमय कोश स्वस्थ हो चुका है, विज्ञान में कोश जागृत हो गया है, रितंभरा प्रज्ञा हमारी चैतन्य हो चुकी है। और तब ये जो चित्त वृत्तियां जो बाधक बन रही थी अपने साध्य को प्राप्त करने पर, यही हमारी शक्तियां बन जाती हैं। तो वृत्ति योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आज हम जो रामभद्राचार्य जी हैं,
ज्ञान चक्षु, तो उनको हम सुन रहे थे, जरा सा आ गया ऐसे, तो वो कह रहे थे निरोध भागवत के श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में 9 अध्याय हैं, 90 अध्याय हैं, और उसमें निरोध शब्द का उन्होंने बताया कि ईश्वर जब अपने 90 विशेषताओं के साथ आकर के साधक के भीतर प्रवेश कर जाए, ईश्वर कैसे प्रवेश कर जाए, उसका ईश्वरत्व, तो वो निरोध है। और ईश्वरत्व क्या है, इसको आप इधर योग से जोड़ लीजिए। जब हमारी चित्त की वृत्तियां हमारी शक्तियां बन जाती हैं, मार्ग में बाधा नहीं बनती, तो हमने उस ईश्वर को आने का मार्ग अपना स्वस्थ कर लिया, दृढ़ कर लिया, प्रशस्त कर लिया। और तब जब हमारा ऐसे विचार हो जाते हैं कि नहीं, सब दुनिया बेकार है, रास्ता तो कोई और है, उस पर हमें जाना चाहिए, समाज में रहना है, समाज के लिए कार्य करना है, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना है। मर्यादा का अनुकरण, दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव, नियम का पालन करना, यम का अनुपालन करना, और फिर धीरे धीरे ये ज्ञात होता है कितनी आनंदमयी स्थिति है। किसी से हमने कुछ प्राप्त कर लिया, कोई गिफ्ट, तो वो तो एक प्रसन्नता है, लेकिन कोई बहुत भूखा है, बहुत दिनों से नहीं खाया, क्या उसके पास कपड़े नहीं है, शरीर दिख रहा है, और उसको हमने कुछ दे दिया, दोनों के सुख में बहुत अंतर, जमीन आसमान का। जो आनंद वैराग्य में है, जो आनंद निवृत्ति परक मार्ग में है, वो प्रवृत्ति परक मार्ग में वो आनंद मिल ही नहीं सकता। और तब जब ये भान होने लगता है कि सही रास्ता जीवन का क्या होना चाहिए, तब हमारा आनंदमय कोश जागृत हो जाता है। वो आनंदमय कोश हमारा हृदय प्रदेश में है, हमें उसमें आनंद का अनुभव होने लगता है। और यही जो हृदय प्रदेश है, आगे हम उसमें जो अष्टचक्र हैं उसमें ये चर्चा करेंगे कि इसी हृदय प्रदेश में ही यहाँ पर हमें जो सहानुभूति है, धैर्य है, किसी के प्रति करुणा का भाव है। आप खुद ही आपने अनुभव किया होगा कि जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, और उसमें किसी के साथ में चोट लगी, कोई बहुत अच्छा हीरो है और उसको बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं, तो एकदम से कहाँ उसका अनुभव होता है, हृदय प्रदेश में होता है, क्योंकि करुणा, संवेदना, संवेदना का आगार यही है। जो रोबोट है, मशीनी रोबोट, उसमें नहीं होगी संवेदना, कंप्यूटर नहीं बना पाएगा। ये संवेदना तो ईश्वर ने ही बनाई है। तो ईश्वर ने ये संवेदना का स्थान कहाँ रखा है, यहाँ रखा। तभी आखिर में जब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के बाद जब ध्यान की स्थिति आती है, तो आपको निर्देश मिलता है कि आंखें बंद करके हम अपने अंतःकरण में ईश्वर का, अंतस्थल में ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर क्या क्या ध्यान करना है, मतलब ये जो सकारात्मकता है, ये जो उदारता है, शीलता है, शीतलता है, जो हमारा सौम्यता है, इन सब गुणों को हम तभी ईश्वर को कहाँ पधराते हैं कि उनको अपने हृदय में बिठाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये सब पवित्रता यही विद्यमान है। यहाँ तो बहुत अहंकार भरा हुआ है, यहाँ नहीं बिठाएंगे ज्ञान की जगह। ज्ञान को अलग हटा करके भक्ति भाव से ये मान करके कि मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ हो सो तुम हो, बिल्कुल अपने को खाली रिक्त का अनुभव करते हुए कि बस एक छोटा सा बालक, नन्हा सा शिशु जैसे माँ से कहता है अब बस मुझे उठा लो, उस भाव से जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तब वो ईश्वर प्राप्ति होती है, वही परम शांति है, वही परम पद है। और तब हमारा ये हृदयाकाश जागृत होता है। ये हृदयाकाश जो जागृत होता है, इस हृदयाकाश या आनंदमय कोश का संबंध बाह्य जगत से कम और अंतः जगत से अधिक होता है। अंतः जगत हमारा कैसे ऊर्जावान हो गया, प्राणायाम के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, यम नियम के अनुपालन से। और जब ये जागृत हो गया, तो फिर जो व्यवहार योगी करेगा समाज में, उस पर क्या रिफ्लेक्शन होगा, उसके हर क्रियाकलाप में यही रिफ्लेक्ट होगा, यही परिलक्षित होगा कि ये सब काम सही कर। हमारे स्वामी जी हैं, देखिए कितने सकारात्मक है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था, कितने बाणों को वो सहते हुए और शौर्य और धैर्य से ही उनको छलनी किए जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है, आगे पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर कृष्ण बैठे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, उसका योग और क्षेम सब परमात्मा वहन करते हैं।
तो इसी रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना है। कोई बात नहीं, हम छोटा दिया ही सही, नहीं सूर्य बने तो क्या हुआ, दीपक भी तो कहीं प्रकाश ही देता है ना। कोई घुड़सवार प्यासा आ रहा है दीपक की रोशनी की तरफ आकर के, फिर सोचता है यहाँ पानी मिलेगा। इस रास्ते पर चल। तो समय हो चुका है और मैं यहीं पर इस विषय को रोकती हूँ। आपका 3 दिन का होली का अवकाश भी होगा, उसमें आपको होली की शुभकामनाएं आप सबको। रंगों का जी त्योहार है। दीदी, जी जी दीदी, मन हमने के रखा है 23, 24, 25 का अवकाश रखा है। 24-25। अच्छा, तो जी कल 25 जी का, दीदी, दीदी 23, प्रणाम। 24, 25। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। 3 दिन का। मैं कह रहा हूँ क्या 3 दिन का अवकाश है दीदी? जी, हम उस पर डाल देंगे, आपके ग्रुप पर डाल देंगे मैसेज। अच्छा शिप्रा दीदी, आप कहाँ की रहने वाली है दीदी? हम तो कई जगह रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी की ट्रांसफर वाली जॉब थी, तो कई जगह रहती जी थे। जी, इस समय हम नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में। आपने बरेली का नाम लिया ना, इसलिए मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, आप बरेली से हैं। तो बरेली में हमारी ससुराल है। बरेली में हमने जॉब भी की थी, हम पढ़ाते थे राम भरोसे में, तो केमिस्ट्री जी जी पढ़ाते थे हम वहाँ। वहां पर 30 साल हमने जॉब भी करी है। आप जानते होंगे राम भरोसे गर्ल्स इंटर कॉलेज। जी जी जी, मेरी वाइफ वहीं की पढ़ी हुई है, शायद आप उनसे मिली होगी। वो इस समय क्लास में ज्वाइन है वो। हाँ, हाँ, तो स्टूडेंट्स तो मिल सुनीता जाते हैं तो। सुनीता सुनीता मिश्रा, वो इस समय क्लास ले रही है। अच्छा, जी जी। तो और आप हमारा बता देंगे तो बच्चे जान जाते हैं। आपको आपको देखकर दीदी मेरे को ना दीदी वंदिता शर्मा जैसा लगा पहले आपको देखकर। वैसे वंदिता शर्मा दीदी है ना, जो बरेली कॉलेज की। बरेली कॉलेज की। अच्छा जी जी, अच्छा। वंदना वंदना शर्मा जी। पहले मैं उनको समझा आपको हाँ हाँ देखकर। हाँ, प्रॉक्टर हैं। चलिए, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज का सत्र देखिए, दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हाँ, समझाया। बहुत। और ये बात सही है कि हमारा पंच तत्व से बनकर ये शरीर भी पंच तत्व से ही बना है। पंच प्राण है, पंच उप प्राण है, और पंच 5 ही हमारे शरीर की स्थितियां हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, और दीदी क्या है, एक है वो एकाग्र और निर्वृत। 5 ही हमारे शरीर की स्थितियां भी हैं, और 5 ही तत्व हैं, 5 ही प्राण हैं। तो इस तरीके से, और ये जो हमारे अन्न में कोश हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, आनंद में कोश, विज्ञान में कोश, ये वो स्थिति है। विज्ञान में कोश और आनंद में कोश की स्थिति को तो हम शायद नहीं हम लोग कर पाए अनुभव, एक बहुत ही विशेष ज्ञानी लोग अनुभव कर पाए। लेकिन दीदी इतना योग से जुड़ के प्राणायाम करते करते एक स्थिति तो निश्चित रूप से आ जाती है कि जो बहुत अधिक हमें पहले था कि घर में सारी चीजें होनी चाहिए, वो धीरे 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 स्थिति खत्म होने लगती है कि क्या जरूरत है इन सब चीजों की, जीवन तो इनके बिना भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये वास्तव में बहुत सच बात है। और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि इतने मतलब अच्छे तरीके से, इतने जो क्लिष्ट एक तरीके से कहना चाहिए, जो हम लोग तो बहुत लंबे टाइम से आपका लेक्चर सुनने आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन भी कर लेते हैं, श्रद्धा स्वामी जी को भी प्रतिदिन सुनते हैं। लेकिन नए साधक हैं, शायद उन्हें ये चीज़ें अभी उतनी गंभीरता से समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो इसे जीता है वो अनुभव करता है, फिर उसको लगता है वो उतना ही उसे पढ़ाने में अपने पूरे तन-मन से लगता है, उसे लग रहा है जो चीज़ें मैं अनुभव कर रहा हूँ, शायद सामने वाले को मैं उतना दे पाऊँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ अनुभव कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे हम प्राणायाम करते हुए स्वयं जब एकाग्र होकर प्राणायाम करते हैं, तो हमें लगता है साधक, लेकिन वो साधक नए हैं। अभी उन्हें नहीं पता लगता कि कपालभाति का भी करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि धीरे-धीरे जब वो इसमें उतरते हैं, तब उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है। तो इस तरीके से जो आपने समझाया इतने अच्छे तरीके से, मैं समझती हूँ कि आज तो साधकों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अपने जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, और कहाँ आनंद है और कहाँ सुख है, क्योंकि सुख और आनंद दोनों अलग-अलग चीज़ है। भौतिक विलासिता की चीज़ों से सुख तो हमें मिल सकता है, लेकिन अपने अंदर से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो तो शायद हम ईश्वर के सानिध्य में जाने के बाद, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद ही अनुभव करते हैं। तो आज का सत्र बहुत सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से हम दीदी आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आपका, कि आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है जब से हमने ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में लगन होती है, वो
वो स्वयं भी पता मतलब बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये भी एक बात है। क्योंकि उनको भी लगता है कि जो विचार मुझे आते हैं, जो मैं जी रही हूँ, वो दूसरों को अगर मैं दे पाऊँ तो अच्छा है। उनको उनको बहुत संतुष्टि मिलती है अंदर से ये करके कि हम भी भई दूसरों को बता पाएँ, ऐसा कर पाएँ। और सभी योग साधकों की तरफ से भी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारे सभी साधकों से मैं एक बात कहूँगी कि अभी हमारे जो कल 23 तारीख है, 24 और 25 3 दिन का अवकाश रहेगा। 26 को प्रातःकालीन फिर से योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे और आप सब इसी लगन से जुड़े रहें। 3 दिन की छुट्टियों में सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपने प्राणायाम, व्यायाम करते रहें। जितना अभी तक आपको सिखाया गया उतना तो थोड़ा-सा अभ्यास करें, क्योंकि बिना जी आपके दीदी। अभ्यास के हम बता तो सकते हैं, ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन क्रिया का अनुभव आप करने के बाद ही अनुभव करेंगे। तो वो आपको जी। करना पड़ेगा। उसका अनुभव आप जी। तभी कर पाएँगे जब आप स्वयं उस चीज़ को करेंगे। तो हम इस सत्र को दीदी यहीं पूर्ण करते हैं, शांति पाठ करते हैं और उसके बाद इस सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। शांति पाठ दीदी आप करा दीजिए। जी। सभी गर्दन कमर सीधी करके और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लगाते हुए नेत्रों को बंद करके बैठेंगे। लंबी गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ओम। ओम सभी को। आज अपने सत्र को हम यहीं पूर्ण करते हैं। उसके बाद होली के बाद मिलेंगे। सबको अनंत बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस पवित्र त्योहार की, क्योंकि ऐसे ही प्यार का रंग हम एक-दूसरे के ऊपर लगाते रहें और एक-दूसरे के साथ सहयोग और सद्भावना की भावना से मिलते रहें। जो हमें आता है वो दूसरों को बाँटते रहें। अपने आप हमें आनंद का और सुख का अनुभव होगा। यही शुभकामनाएँ सभी के लिए। सभी को बहुत-बहुत होली की शुभकामनाएँ। आप सबको सभी भी को दीदी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, आपको सभी को, जितने भी दीदी हमारे आप सबको भी। प्रांतों से जुड़े हुए भाई बहन हैं सबको। रंजना जी आपको भी हैप्पी होली। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। सभी को हाँ, बहुत सभी बहनों को होली की सभी को हार्दिक बधाई मंगलमय हो। शुभकामनाएं। जी सभी हाँ, बहन आप भाइयों को होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सभी को।